let's start with fluids. First derivation is pressure due to liquid column. ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हमको. वी हैव बीन गिवन कि देयर इज अ imagine this is a cylinder and then water is filled till height h. height h तक पानी फिल कर दिया है. This is let's say h and area of this bottom layer, ये जो नीचे वाला सरफेस है इसका एरिया we have assumed as a. okay, and they've asked कि what is the pressure at this surface, at the bottom most layer पे क्या सरफेस आएगा. ये लिक्विड की वजह से सरफेस पे कितना प्रेशर आ रहा है that we have to calculate. So that is the pressure due to liquid column. ठीक है. And how do we get that? So what we can say is force exerted by liquid on surface A. ठीक है, that F is equal to what? ये जो liquid है ये कितना force exert कर रहा है bottom में, उसका weight के बराबर, right? Okay, so I can say simply it's weight of the mass of the water into G, mg, isn't it? So basically then we can say pressure is simply pressure due to liquid will be equal to this force exerted per area, that is the pressure. So P will be equal to mg upon A. Now mass we can write as density into volume, isn't it? And so we can write mass of liquid is density into volume, where rho is the density. यहाँ पे density of liquid को rho ले रहा है. okay, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, है ना. तो ए इंटू एच सब्स्टिट्यूट करें इसको. ए इंटू एच अपॉन ए इंटू जी, यू विल गेट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच, इजंट इट. अब ये जो प्रेशर है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम. इफ़ यू वांट टोटल प्रेशर ऑन दिस सरफेस, तो इफ दिस एक्सपोज टू एटमोसफियर, अगर ये ओपन ट्यूब है तो यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आएगा, पी नॉट, इजंट इट, है ना. तो बॉटम मोस्ट लेयर पे देयर आर टू प्रेशर्स, प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर प्लस प्रेशर ड्यू लिक्विड, दोनों से प्रेशर आ रहा है. तो वी कैन से टोटल प्रेशर, इफ दे आस्क मी टोटल प्रेशर, यू कैन से टोटल प्रेशर, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर बोला अगर, ठीक है, तो दैट विल बी प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच. पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट, वेयर पी नॉट इज 1.01 10 to the power 5 पास्कल्स. ठीक है ना. अभी ये जो फॉर्मूला है, ओके, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस है बिकॉज वी यूज दिस फॉर्मूला टू गेट टू थिंग्स. ओके, एक है मर्कुरी बैरोमीटर. Okay, mercury barometer is used to find atmospheric pressure, है ना. तो जो P एटमोस्फेरिक है अगर वो निकालना है तो वी यूज़ मर्क्यूरी बैरोमीटर उसमें. बट वी यूज़ ट्रेडिशनली वन मोर कॉन्सेप्ट, वी यूज़ पास्कल्स लॉ ऑल्सो. तो ये क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ डू यूज़ दिस फॉर्मूला. देखो यहाँ पे, तो टू इन ऑर्डर टू फाइंड एटमोस्फेरिक प्रेशर हम क्या करते हैं, वील टेक अ टब जिसमें मर्क्यूरी ऑलरेडी फिल्ड है. ओके, and then we take a tube, एक ट्यूब ले लेते हैं. okay, now in that tube also you fill mercury till the rim. पूरा रिम तक हमने मर्क्यूरी भर दिया, isn't it? and what you do is you then invert this tube, इसको थंब से पकड़ के इसके अंदर डाल के हम थंब खोल देते हैं, राइट. तो we invert this tube inside this tub. तो this is what you observe. क्या हमको ऑब्जर्व करते हैं? देखो, what we see is when you do that, इसको कॉपी किया यहाँ पे, इसको कॉपी किया और समझ इसको इन्वर्ट कर देते हैं हम इसके अंदर, इसको अंदर डाल दिया ऐसे. तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज दिस, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे आता है, राइट. इट गोज डाउन, ओके, एंड इट विल सेटल डाउन टू सम हाइट h. एक हाइट h पे आके रुक जाता है वो, isn't it? ओके, ऐसा क्यों हो रहा है देखो. ओके, बिकॉज
अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर एट सेम लेवल हैज टू बी सेम. तो प्रेशर इफ आई मेक दिस 2 पॉइंट, से आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए एंड आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट बी. तो पास्कल लॉ क्या बोलता है कि दोनों का स्टैटिक लिक्विड्स के लिए वी कैन से प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम. तो वी कैन से पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी. दिस इज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ. ओके, एट पी ए यू शुड अंडरस्टैंड पी ए पे क्या प्रेशर आ रहा है. तो यहाँ पे क्योंकि मर्क्यूरी हैज कम डाउन, इनिशियली वाज फिल्ड विद मर्क्यूरी कंप्लीटली, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रेशर विल बी जीरो, ऑलमोस्ट एक्यूमुलेट विद देयर विल बी लाइट मर्क्यूरी वेपर्स. ओके, वेपर्स रहेंगे मतलब, ठीक है, बट उससे क्या बोलते हैं कोई प्रेशर मिलेगा नहीं. तो वी कैन एज्यूम दैट प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है, देयर विल बी लाइट मर्क्यूरी वेपर्स यहाँ पे, बट उससे कोई खास प्रेशर आएगा नहीं. ओके, तो ये प्रेशर तो जीरो है. और जो फिर और क्या बचा, सिर्फ दिस मर्क्यूरी इज लेफ्ट हियर, राइट. तो ओनली मर्क्यूरी इज गिविंग प्रेशर हियर. तो वी कैन से प्रेशर एट ए इज ओनली ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम. सिर्फ मर्क्यूरी कॉलम प्रेशर दे रहा है. एंड प्रेशर एट बी इज एक्सपोज टू एटमोसफेयर. तो एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोसफेयर इज गिविंग प्रेशर वहाँ पे. तो वी कैन से सिंपली एटमोस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर टू लिक्विड कॉलम. लिक्विड इज मर्क्यूरी इन दिस केस, और उसका फॉर्मूला हमने लिखा रो जी एच, जस्ट वी डिराइव्ड इट. तो दिस इज रो ऑफ मर्क्यूरी एंड G इंटू एच. एंड ये H जो टिपिकली मिलता है अपने को, इट इज़ 76 सेंटीमीटर. एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज, इफ यू रिमेंबर, इट्स 13.6 ग्राम पर cc. यू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, सॉल्व, यू विल गेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग मर्क्यूरी. दिस इज ऑल मर्क्यूरी. ठीक है, याद है ना हमको ये सब. ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका. एक और एप्लीकेशन है मैनोमीटर. तो मैनोमीटर में क्या होता है कि वी हैव लेट्स से वी हैव अ क्लोज सिलेंडर एंड देयर वी हैव सम गैस, ओके, हुज प्रेशर ड्यू टू गैस सम पी गैस, एंड वी वांट टू फाइंड दिस प्रेशर. तो व्हाट वी डू इज, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे we connect a open tube setup like this. क्या करेंगे, ऐसे एक YouTube लगा देंगे. तो initially this tube is like this. ये ट्यूब में पूरा मर्क्यूरी फिल किया होता है. तो दिस ट्यूब इज लाइक दिस, मर्क्यूरी इज फिल टिल हियर. ओके, नाउ यू कनेक्ट दिस ट्यूब टू दिस पार्ट. ये जो प्रेशर जहाँ पे चाहिए उसको कनेक्ट कर दो. तो देखो ऐसा दिखेगा, समथिंग ऑफ दिस. ओके, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, नाउ जैसे यू कनेक्ट इट तो क्या होगा कि ये जो प्रेशर है, ये गैस है, इट पुशेस द मर्क्यूरी, राइट. तो ये मर्क्यूरी पुश करेगा, उसके से मर्क्यूरी जो लेवल जो यहाँ तक था विल गो डाउन. तो दिस मर्क्यूरी विल गो डाउन, थोड़ा नीचे आ जाता है मर्क्यूरी, और यहाँ से लेवल ऊपर चले जाएगा. तो यहाँ से इट विल गो अप. ओके, तो दिस मर्क्यूरी का लेवल चेंजेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर टू गैस. नाउ अगेन आई यूज पास्कल्स लॉ. ठीक है, आई से आई टेक दीज 2 पॉइंट्स. This is let's say some point A, this is let's say some point B. They are at same level, so we can again say that pressure at A should be equal to pressure at B according to Pascal's law. At A पे pressure किसका आ रहा है? It is due to the gas which is inside that container. And pressure at B क्या है? Okay, since it is open tube manometer, so we can say at point B we have pressure due to this liquid which is mercury usually. Okay, and also pressure due to atmosphere. Okay, so we can say it is atmospheric pressure plus pressure due to liquid column which is mercury. P naught plus rho GH. That's how you can find pressure. तो ये जो फॉर्मूला है लिक्विड कॉलम का, इसका 2 एप्लीकेशन है विच कैन बी आस्क्ड. ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? They can ask you mostly numerical, या they can ask you the application as well. है ना? What is the next one? I think surface tension है, surface energy. Fine. आगे बढ़े. ठीक है, सी नेक्स्ट डेरिवेशन इज सरफेस एनर्जी. बट बिफोर वी डू सरफेस एनर्जी करना है हमको, बट पहले एक फॉर्मूला बताना चाहिए सरफेस टेंशन का. ओके,
सो यू शुड नो दैट कि इफ़ यू हैव अ फ्री सरफेस, जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, ओके, और उसमें समझ लो हमने लिक्विड रखा है, लेट्स से वाटर और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इफ़ आई ड्रॉ इमेजिनरी लाइन ऑन दिस फ्री सरफेस, कोई भी एक लाइन ड्रॉ किया है, तो व्हाट हैपेंस कि ड्यू टू सरफेस टेंशन दिस लाइन विल बी पुल्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। सरफेस टेंशन क्या करता है, इट इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो फॉर ऑक्यूपाइंग मिनिमम सरफेस एरिया व्हाट विल डू, विल ट्राई टू हैव लेसर सरफेस, मतलब वो इट विल ट्राई टू पुल द लिक्विड ऑन ईच साइड। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई भी इमेजिनरी लाइन, हमने वो डेमो दिखा था यार तुमको, मैंने एक वो डेमो दिखा था जहाँ पे हमने एक सोप फिल्म बनाया था, है ना, और उसमें एक थ्रेड डाल दिया था। तो जैसे तुम व्हेन यू बर्स्ट द बबल, ठीक है, तो इट बिकेम सर्कुलर, राइट, इफ यू रिमेंबर दैट डेमो। तो इट बिकेम सर्कुलर बिकॉज थ्रेड वाज बीइंग पुल्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, इजंट इट, है ना? वैसे ही तो इफ़ यू ड्रॉ एनी लाइन, इफ यू कीप एनी ऑब्जेक्ट, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट को हर साइड से लिक्विड पुल करता होता है। क्यों पुल कर रहा है? बिकॉज ये वाला साइड का जो लिक्विड है वो बोलेगा कि मुझे कम सरफेस रहना चाहिए, तो वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरह पुल करेगा, है ना। दिस पार्ट ऑफ द लिक्विड विल ट्राई टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, तो इट विल ट्राई टू पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे ये जो साइड का लिक्विड है वो भी बोलेगा कि मुझे भी कम सरफेस एरिया चाहिए, तो इसको इस तरह पुल करेगा। तो इफ यू लुक एट दिस येलो लाइन, इट विल बी पुल्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम हियर ऑल्सो, ओके, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो, दोनों साइड से उसको पुल कर रहे हैं लोग, ठीक है। रीजन इज कि दे वांट टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ओके। तो फॉर हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया, ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, पर लेंथ, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, पर लेंथ। फोर्स एक्सर्टेड पर लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। समझ में आया? ये फॉर्मूला चाहिए हमको, और ये एल इफेक्टिव है। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर एक फ्री सरफेस है, जैसे इन यू सी दिस बकेट, तो वी हैव ओनली वन फ्री सरफेस, राइट, तो इसलिए यहाँ पे तो एल आएगा। पर अगर इफ यू हैव अ फिल्म लाइक दिस, अगर एक सोप का फिल्म दिया है, ठीक है, अगर एक सोप फिल्म बना दिया मैंने और वहाँ पे एक लाइन खींचा, ठीक है, तो सोप फिल्म विल हैव टू फ्री सरफेस, वन इज द अबव वन इज द बिलो वन, राइट। तो जितना फ्री सरफेस होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, समझा? तो एल इफेक्टिव मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ दे कैन आस्क यू derive expression for surface energy, that is the first derivation. So we will do expression for surface energy. Basically it is potential energy in liquid surfaces, okay. तो कैसे करेगा देखो, what we'll do, we'll take, you have to assume a frame, एक frame assume किया, 3 sides है उसका, okay, this side का length is L, okay, these are fixed sides of the frame, okay. देन यू हैव अ मूवेबल आर्म, एक आर्म उसका मूवेबल ले लो, ठीक है, दिस आर्म कैन मूव। इसको हमने क्या किया, एक सोप फिल्म में इमर्स कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फिल्म डेवलप, दिस इज सोप फिल्म, ओके। अब इन्होंने क्या किया देखो, हाँ, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज कि दिस मूवेबल आर्म को भी स्लाइटली, बहुत धीरे से इसको आगे लिया, ठीक है, थोड़ा आगे लिया इसको, थोड़ा एकदम बहुत थोड़ा डिस्टेंस, सच दैट कि दिस फिल्म शुड नॉट ब्रेक, ओके, फिल्म शुड बी इंटैक्ट। तो वी मूव इट बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, ओके, सच दैट द फिल्म इज स्टिल इंटैक्ट। समझ में आया क्या? ओके, तो ये दिस इज द एक्स्ट्रा एरिया दैट वी हैव टेकन। ये इतना एरिया मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब तो ये स्ट्रेच कर दिया अपने फिल्म को, ओके। तो वो जो फिल्म है उसको स्ट्रेच करने के लिए आई मस्ट अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। तो समझ लो मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाया है, इजंट इट, ओके। उसकी वजह से क्या होगा, मैंने फिल्म को स्ट्रेच कर लिया। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में है तो यू शुड हैव पोटेंशियल एनर्जी, इट्स लाइक अ स्ट्रेच स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग को स्ट्रेच रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी रहता है उसमें। इफ यू लीव इट व्हाट विल हैपन, दैट पोटेंशियल कन्वर्ट्स टू अदर फॉर्म, राइट। ऐसे यहाँ पे भी है, अ स्ट्रेच्ड फिल्म विल हैव सम सरफेस एनर्जी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलो या सरफेस एनर्जी बोलो, बात एक ही है। तो हमको निकालना है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड हियर, ओके। तो विल से कि एनर्जी स्टोर्ड, ओके, du इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इजंट इट। जितना वर्क करा हमने इसको स्ट्रेच करने में, वही वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो du इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट। डू यू एग्री? ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस फोर्स अप्लाइड। देखो अभी इफ यू लुक एट दिस मूवेबल आर्म,
इस आर्म को ध्यान से देखो, ठीक है। तो यू हैव अप्लाइड यहाँ पे फोर्स एफ एक्सटर्नल, राइट, करेक्ट। तो व्हेन यू आर पुलिंग इट टुवर्ड्स राइट, जब इसको ऐसे आगे ले जा रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड जो सरफेस फिल्म है, ये फिल्म तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, लाइक दिस। सरफेस टेंशन डज नॉट वांट द एरिया टू इंक्रीज, it wants the area to be minimal, isn't it? Okay, so when you are trying to pull it towards right, equivalent force of this is force with surface tension. Surface tension क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसको बहुत धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, we have moved it very slowly, such that very slowly का मतलब क्या है कि at any given point do both the forces should be in equilibrium. इतना स्लोली लेके जा रहे हैं हम लोग इसको कि फोर्स विद सरफेस टेंशन एंड जो तुमने फोर्स लगा एक्सटर्नल, दे आर ऑलवेज बैलेंस्ड, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड, समझा? वी मूव विथ वेरी कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहे हैं इसको, इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज से दैट कि ये जो dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट हैज बीन डन इन सच अ वे दैट कि f एक्सटर्नल इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो आई कैन जस्ट रिप्लेस इट। तो f एक्सटर्नल को लिख सकते हैं f st dx, एंड व्हाट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? बट वी नो दैट कि T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, ठीक है, देयरफॉर F शुड बी इक्वल टू T इंटू एल, इजंट इट? ओके, बट दिस इज नॉट L, इट इज L इफेक्टिव, इजंट इट? ओके, फिल्म है तो ये लेंथ अगर L है तो एक सरफेस ऊपर से फोर्स लगा रहा है और दूसरा सरफेस नीचे से लगा, राइट? देयर आर टू फ्री सरफेसेस, so I can write therefore this force due to surface tension should be equal to tension into 2L. समझ में आएगा 2L क्यों लिया? बिकॉज टू फ्री सरफेस। सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलेगा। तो देयरफॉर वी कैन से du शुड बी इक्वल टू t इंटू 2L dx, दैट्स इज व्हाट वी गेट। अब इसको भी क्या करते हैं, देखो इसको व्हाट वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर इज दिस कि लुक एट दिस ग्रीन पार्ट, ओके, ये जो ग्रीन एरिया है, दिस ग्रीन एरिया, ओके, इफ यू लुक एट दिस ग्रीन पार्ट, इसको बोला है L, दिस इज dx, तो वी कैन से दैट कि हाउ मच एरिया वी हैव इंक्रीज्ड, एरिया इंक्रीज दिस L इंटू डी एक्स, इजंट इट? है ना? अगर जब हमने ये जब ये मूवेबल आर्म को थोड़ा आगे लिया dx से, तो कितना एरिया इंक्रीज किया मैंने? L इंटू डी एक्स, द अमाउंट ऑफ एरिया हैव इंक्रीज, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है ना, वी डोंट टेक एरिया, तो चेंज इन एरिया ऐसे देखने में लगेगा कि चेंज इन एरिया क्या हो गया, L इंटू डी एक्स, इजंट इट? बट यहाँ पे वी डोंट टेक चेंज इन एरिया, वी टेक इफेक्टिव चेंज इन एरिया। दैट मीन्स अगर दो फ्री सरफेस है तो इंटू 2 करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट वी डू इज, सी वी डोंट टेक चेंज इन एरिया एस एल डी एक्स, वी टेक 2L dx, मतलब इसको बोलते हैं इफेक्टिव चेंज इन एरिया, DA इफेक्टिव। वाई इफेक्टिव? बिकॉज अंडरस्टैंड कि इन रियलिटी व्हेन यू सी, तुमको देखने को लगेगा कि सिर्फ L इंटू डी एक्स एरिया तो चेंज हुआ है, बट दो फ्री सरफेस है तो ऊपर का चेंज और नीचे का चेंज दोनों को मिला के लेते हैं हम लोग, समझ आया क्या? तो 2L इंटू डी एक्स इज DA यहाँ पे, ठीक है। आई एम राइटिंग इसको DA इफेक्टिव, बट टेक्स्ट बुक में सिर्फ DA ही लिखा होता है, समझ में आया क्या? तो व्हेन वी से यहाँ पे चेंज इन सरफेस टेंशन, इफ आई से DA, इट मीन्स DA इफेक्टिव, दैट मीन्स यू शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ फ्री सरफेस। ब्लू पार्ट जस्ट आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर मूविंग दिस आर्म टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो you are trying to move it towards right by applying external force, right? But surface tension is applying force in the reverse direction. So it wants to try to have minimum surface area. So but you are moving in it very slowly, बहुत slowly जा रहे हो, such that कि F external and your FST are always in equal. Slow ले जाओगे मतलब क्या है कि हम acceleration नहीं ले रहे हैं, तो हमेशा balance करते हुए ले जा रहे हैं, समझ में आया? ये समझा क्या मतलब DA मतलब क्या है? तो मैंने DA इफेक्टिव लिया है, आई जस्ट रिमूव दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसको DA क्यों लिख रहे हैं। एक्चुअली DA इफेक्टिव है, समझ में है? तो लिख लेते हैं, तो 2L इंटू डी एक्स को दे विल राइट TDA, बट रिमेंबर इट इज़ एक्चुअली इफेक्टिव चेंज। इफेक्टिव चेंज का मतलब ये हुआ कि यू हैव टू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्री सरफेस, and that is the expression, मिल गया। यही है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी TDA, दैट्स द डेरिवेशन, ठीक है? ओके, थोड़ा थियरी लिखना पड़ता है इसमें। तो आई एम जस्ट taking this, L effective is 2L here, okay?
एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट वन, एक्सेस प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है डेरिवेशन. ओके, एक्सेस प्रेशर, और दे कैन ऑल्सो आस्क यू लाप्लास एक्सप्रेशन फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन, ऐसे बोलते हैं इसको. ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखो. तो वी विल नीड दिस फॉर्मूला. ओके, वी विल नीड TDA वाला फॉर्मूला यहाँ पर. ओके, तो देखो यहाँ भी सेम ही लॉजिक है, मतलब ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, एंड देन वी चेंज द एरिया एंड वी सेड कि वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सिमिलर लॉजिक आई अप्लाई हियर. सिर्फ एक्सेस प्रेशर में भी देखो क्या करते हैं. तो एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप्स और बबल्स, इसको लाप्लास एक्सप्रेशन, लाप्लास फॉर्मूला भी बोलते हैं. ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन. वी सेड कि लेट्स से देयर इज अ ड्रॉप, एक ड्रॉप है ऑफ रेडियस r. ओके, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, देखो जब ड्रॉप बन रहा है ना, ठीक है, तो ड्रॉप का स्पेस शेप जो है स्पेरिकल इसलिए है कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्पीयर हैज लीस्ट सरफेस एरिया, राइट, है ना. नोबडी वांट्स टू बी ऑन द सरफेस, एवरीवन वांट्स टू बी इनसाइड, बिकॉज सरफेस पे वी हैव अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, इसलिए फ्री सरफेस विल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, है ना. बट मिनिमम एरिया लाने के लिए क्या हो रहा है कि सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर जाना है, राइट. दे आर काइंड ऑफ क्रैमिंग इट इनसाइड, मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सब इसको प्रेस कर रहे हैं, मतलब सरफेस कम होने के लिए एवरीथिंग इज उसको प्रेस हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है क्या. सबको अंदर ही जाना है, राइट, और बाहर बहुत कम लोग को रहना है. ठीक है, तो दे आर ट्राइंग टू, मतलब इसको दबाने की कोशिश करते हैं सरफेस को वो. ठीक है, और उस चक्कर में क्या होता है कि अंदर जो है ना, देयर इज अ क्रैमिंग फीलिंग, मतलब दब रहा है पूरा मॉलिक्यूल्स हर साइड से. ठीक है, अगर दबेगा तो क्या होगा कि प्रेशर बनेगा, और इफ यू कंपेयर आउटसाइड का प्रेशर विथ व्हाट इज इनसाइड, ऑलवेज इनसाइड प्रेशर विल बी मोर देन आउटसाइड, बिकॉज ऑफ द रीजन कि सरफेस एरिया कम करने के लिए लिक्विड इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई या मेक अ शेप विच इज प्रेसिंग एवरीथिंग इनसाइड. समझा. बाकी सब शेप में क्या होगा कि अंदर उतना प्रेशर नहीं होगा और सरफेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, हम लोग अगर स्फीयर बना रहे हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और शेप स्फेरिकल होता है. स्फेरिकल शेप का मतलब क्या है ना कि हर तरफ से ऐसे एक तरीके से ऐसे, मतलब यू कैन इमेजिन दिस अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज बीन अप्लाइड फ्रॉम ऑल साइड, ऐसा कुछ होता है, मतलब इसलिए शेप इज परफेक्टली स्फेरिकल. ओके, तो दिस इज पार्ट वन दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई अंदर प्रेशर ज़्यादा ही होगा और बाहर प्रेशर कम ही होगा व्हेन यू कंपेयर अ ड्रॉप और अ बबल. ओके, एंड दिस डिफरेंस इन प्रेशर, इसको ही बोलते हैं हम लोग एक्सेस प्रेशर. तो एक्सेस प्रेशर मेरा जो है इसको बोलेंगे डेल्टा P, एंड दैट इज इक्वल टू PI माइनस PO. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर. तो देखो कैसे करेंगे इसको साइड में रहते हैं. ओके, तो हियर इज द फंडा दैट विल यूज. व्हाट विल से कि द सेम बबल विच हैज रेडियस r, ड्रॉप लिया हमने. ओके, तुम क्या करो कि इसको यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स एंड ट्राई टू स्ट्रेच दिस ड्रॉप. तो थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं इसको बाय अ वेरी स्मॉल रेडियस dr. डेल्टा r रेडियस, इसको ये अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लगाओ हर साइड से. ओके, सो दैट कि ड्रॉप का जो रेडियस अभी r है इट इंक्रीजेस बाय डेल्टा r. तो न्यू रेडियस विल बी r प्लस डेल्टा r विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है. ओके, इफ दिस इज अ न्यू रेडियस, तो व्हाट इज द चेंज इन एरिया? चेंज इन एरिया dA क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, है ना. हाँ, तो इसमें पूरा वर्कआउट करना पड़ता है हम लोग. विल राइट फाइनल सरफेस एरिया इज 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर माइनस इनिशियल सरफेस एरिया वुड बी 4 पाई r स्क्वायर. टेक 4 पाई कॉमन एंड इसको एक्सपांड कर दो. तो r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r स्क्वायर. ओके, माइनस दिस r स्क्वायर ना, 4 पाई कॉमन निकाला था तो ये r स्क्वायर रहेगा. ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर बाय बाय हो जाएगा. ओके,
नाउ डेल्टा आर इज अ वेरी स्मॉल, वी हैव इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज किया मतलब सो दैट द शेप इज इंटैक्ट. ओके, तो डेल्टा आर इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो उसका जो स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी इवन स्मॉलर, so we can ignore this. So this is neglected because extremely small value है तो neglect कर दिया. तो बचा क्या बचा 2r, तो 4 into 8 pi r delta r. This is change in area, right? If this is the change in area, then how much the surface energy developed? Surface energy developed will be equal to TDA, है ना? So it will be T into 8 pi r delta r. So you'll get 8 pi T r delta r. Now see, यहाँ पे भी वो लॉजिक लगा सकते हैं कि ये सरफेस एनर्जी जो आया है, ठीक है, ये इसलिए आया बिकॉज किसी ने फोर्स लगा के इसको एक्सपांड करा, राइट? तो जितना भी उसने वर्क किया है वही ये सरफेस एनर्जी है. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन एक्सपांडिंग दिस ड्रॉप इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी. ठीक है, तो दिस एनर्जी वी हैव गॉट, वी कैन आल्सो फाइंड द वर्क डन. व्हाट इज द वर्क डन? Work done by the force is simply external force into the displacement done, है ना? अब external force का वैल्यू मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, सुनो. ओके, डेल्टा पी इंटू ए आएगा ना. कैसा आएगा देखो, सुनो, यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका लॉजिक क्या है. देखो, जैसे अगर अपन कोई वैक्यूमाइज बॉटल को खोलते हैं तो बहुत उसका लिड जल्दी से ओपन होता नहीं है, राइट? रीजन क्या है कि वैक्यूमाइज बॉटल मतलब क्या हुआ कि अंदर प्रेशर 0 है और बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना. ठीक है, तो डिफरेंस इन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. तो जितना डिफरेंस इन प्रेशर होगा उतना डिफिकल्ट होगा लीड को खोलने के लिए. वही नॉर्मल बॉटल है, ठीक है, तो आराम से खुल जाता है वो लीड. रीजन क्या है कि बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ऑलमोस्ट उतना तो प्रेशर नीचे भी है. समझ में आ रहा है क्या? अगर बॉटल के अंदर प्रेशर कम है वर्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इट इज डिफिकल्ट टू ओपन द लिड. अगर वही अगर बॉटल का अंदर प्रेशर और बाहर प्रेशर सेम है तो इजीली खुल जाता है. समझ में आ रहा है क्या? तो कितना फोर्स लग रहा है उस बॉटल के कैप को ओपन करने के लिए वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि प्रेशर डिफरेंस कितना ज़्यादा है. समझा? तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड विल डिसाइड हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. सेम हैपेंस विद दिस ड्रॉप. ये जो एक्सेस प्रेशर है पी आई माइनस पी, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सपांड दिस बबल. ठीक है, और अगर वही कम रहेगा तो आई कैन एक्सपांड दिस बबल कंपैरेटिवली इजीली. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो आई विल से दैट कि दिस एक्सटर्नल फोर्स व्हाट आई एम अप्लाइंग शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर. डेल्टा पी, ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है वो डिसाइड करता है कि कितना एफ एक्सटर्नल लगेगा. तो डेल्टा पी इंटू ए दैट इज द एफ एक्सटर्नल का वैल्यू. समझ में आया क्या? बिकॉज फोर्स क्या है? प्रेशर इंटू एरिया, बट क्या प्रेशर लेना है? डिफरेंस इन प्रेशर लेना है यहाँ पे. इज मेकिंग सेंस? इंटू एरिया अब तो हो गया. ओके, व्हाट इज वॉज एरिया ऑफ द बबल? इट वॉज 4 पाई आर स्क्वायर. ओरिजिनल एरिया वॉज 4 पाई आर स्क्वायर into delta r. ठीक है, तो we can say surface energy का expression is this and work done is this much. Work done is stored in the form of surface energy, so we can just equate them. So we can say work done by external force is stored in the form of surface energy in drop. Work done का फॉर्मूला मिला हमको डेल्टा p 4 pi r square delta r and we got surface energy as 8 pi t r delta r. pi bye bye, यहाँ पे 4 2s are delta r cancel, r cancel, you'll get delta p into r is equal to 2 into t, right? So you'll get delta p का expression 2t by r. ठीक है, but this is for drops. Drop मतलब we can say single free surface. Okay, but if you have an air bubble, okay, for air bubble, अगर बबल है हवा में, ठीक है, तो you should know that कि there are two free surface, right? है ना? अंदर भी क्या बोलते हैं, अंदर मटेरियल नहीं है, अंदर there is no liquid. okay, यहाँ पे एयर है, बाहर भी एयर है, तो that means we have one inside free surface and one outside free surface. there are two free surfaces. तो अगर दो free surface है तो multiply by 2 करेंगे हम लोग, तो विल गेट डेल्टा पी का वैल्यू है 4t अपॉन आर. ठीक है, तो 4t अपॉन आर फॉर बबल्स, ओके, एंड फॉर ड्रॉप्स इज 2t अपॉन आर. एंड ऑल्सो यू शुड नो दैट कि यहाँ पे जो डी ए मिला था, ठीक है, डी ए यहाँ पे कितना था? 8 पाई आर डेल्टा आर, राइट? तो ये जो 2 का फैक्टर इंक्रीज हुआ है ना, ये 2t से जो 4t हुआ है इज बिकॉज ऑफ द डी ए इफेक्टिव. बिकॉज इफ यू हैव ओनली वन फ्री सरफेस तो यू हैव 8 पाई आर डेल्टा आर,
अगर 2 फ्री सरफेस है तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। समझ में आएगा? तो वो भी लिख लेते हैं, मतलब इन केस आस्क मी, तो यहाँ पे इन दिस केस फॉर बबल DA चेंज इन एरिया वुड बी टेकन एज 16 पाई आर डेल्टा, दैट यू शुड नो। ठीक है, कभी कभी DA भी पूछ लेते हैं हम लोग, सिर्फ DA ही पूछा हुआ है MCQ में, देव आस्क कि DA फॉर बबल क्या है और DA फॉर ड्रॉप क्या है, समझा? और एक और चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि जो एयर बबल है मैंने इसको एयर में ही लिया है, अगर एयर बबल पानी के अंदर है, ठीक है, तो देन इट इज फ्री सरफेस इज ओनली वन। वाटर के अंदर एयर बबल है तो फ्री सरफेस तो एक ही हो गया, राइट? समझ में आया क्या? एयर बबल पढ़ के मत लिख दो आंसर एज 40/r, चेक करो कि एयर बबल पानी में तो नहीं है, ठीक है? दिस एयर इन वाटर ओनली वी हैव वन फ्री सरफेस, तो इन दैट केस वील यूज दिस फॉर्मूला ओनली, एंड DA ऑल्सो विल बी 8 पाई आर डेल्टा आर। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? सो स्मॉल स्मॉल स्टफ है जो ध्यान रखना चाहिए अपने को। एनी क्वेश्चन फिर एक बार देख लो, कुछ पूछना तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, इसको एरिया को इंक्रीज करो और वर्क डन निकालो। और ये लाप्लास फॉर्मूला इसमें भी है, यही इसको लाप्लास ही बोलते हैं हम लोग। नो दैट 1/r1 + 1/r2। इतना HSC में डेटो टास्क बट चाहिए तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं को फटाफट, अब बोला है तो सबको थोड़ा याद दिलाते हैं। इसका एक एप्लीकेशन है जहाँ पे यू कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द जंक्शन, या वी कैन से जब कोलेस हो रहा है तो वो भी देख लेते हैं को, अभी बोला है तो एक बार देख लेते हैं। देखो लेट्स से यू हैव 2 बबल्स लाइक दिस, इसका रेडियस अगर R1 है और इसका रेडियस R2 है, ओके, एंड व्हेन दे ट्राई टू कोलेस, ऐसा होता है ना, बबल्स कोलेस होने का ट्राई करते हैं, है ना, तो व्हाट विल हैपन, इसकी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल हैपन। देखो ऐसा कुछ होता है, मतलब ठीक है, कभी कभी कि पूरा कोलेस नहीं हुआ है अगर, ओके, एंड ये जो जंक्शन है इनका, ठीक है, यहाँ पे तो इनका इफ़ यू लुक एट दिस रेडियस इज R1, ओके, इफ यू लुक एट दिस रेडियस इज R2, बट इफ यू लुक एट द कर्वेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका रेडियस तो कुछ और ही होगा, मतलब इट विल बी प्रॉब्ली सम कुछ तो R होगा ये, तो दिस वी हैव टू कैलकुलेट, ये कभी कभी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और वी कैन यूज लाप्लास फॉर्मूला टू गेट दिस, है ना, ये निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या लॉजिक है इसका? तो एज्यूम दैट यहाँ पे प्रेशर इज सम P1 एंड इसके अंदर प्रेशर कुछ P2 है, ओके, एंड लेट्स एज्यूम दैट आउटसाइड प्रेशर इज P0, ओके। सो अगेन यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 एंड आउटसाइड प्रेशर इज P0। दैट्स द डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। इसको हाँ यहाँ रखते हैं। अब देखो यू कैन यूज लाप्लास फॉर्मूला एंड यू कैन से दैट कि इसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा P विल बी इक्वल टू 2T/R1, है ना। डेल्टा P क्या होता है? इट इज इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, राइट। तो यू कैन राइट P1 minus P0 इज इक्वल टू 2T/R1, ओके। Therefore P1 will be equal to P0 plus 2T/R1. Similarly, we can write for P2 also. We can say P2 will be equal to P0 plus 2T/R2, isn't it? लिख सकते हैं ना आराम से। अब ये वाला इसको देखो, इफ आई लुक एट दिस कर्वेचर, ओके, फॉर दिस कर्वेचर, ओके, ये मिनिस्कस को देखो अगर तुम ध्यान से, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये P1, तो बबल्स के लिए शुड नो दैट ना कि अगर वी डिफाइन दिस इज, है ना, ये हो गया कॉनकेव साइड और ये हो गया उल्टा बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड और ये कॉनकेव साइड। तो इफ दिस प्रेशर इज P कॉन, या तो इसको P1 बोलते, चलो P1 P2, तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 की P2? हमेशा कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है ना। बबल ऐसे बना है ना, तो इट्स क्रैम इट लाइक दिस, अंदर प्रेशर ज़्यादा बना, तो P2 इज मोर देन P1, ये पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि कौन बड़ा है, P1 ना, ठीक है। तो फॉर दिस, तो फॉर R वी कैन से दैट कि डेल्टा P विच इज P1 माइनस P2 दैट शुड बी इक्वल टू 2T/R, है ना। अब तो डाल दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू क्या है, P0 प्लस 2T/R1, देन माइनस P0 माइनस 2T/R2 इज इक्वल टू 2T/R, तो you get that formula 1/R is. So this can be an application. Mostly they will avoid asking this, but if they ask you, you should know. अगर न्यूमेरिकल कुछ आया या तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। CET में पूछ लेते हैं, HSC में पूछने चांसेस कम है।
ठीक है, तो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास फॉर्मूला. बट ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दिस कॉन्सेप्ट इज थोड़ा इंपॉर्टेंट. ओके, कि कॉन्वेक्स साइड कॉन्केव साइड वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट कि विच साइड प्रेशर इज मोर. इट्स ऑलवेज ऑन द कॉन्केव साइड में ज़्यादा रहेगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिलरी. हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब. पहले तो ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है पहले वो सुन लो, एंड देन विल डिराइव द हाइट ऑल्सो, बिकॉज द डेरिवेशन इज ऑफ टू टाइप्स. एक एक्सेस प्रेशर बेस्ड है और एक फोर्स मेथड बेस्ड है. दोनों ही पूछते हैं या दोनों में से कुछ एक भी पूछ सकते हैं. HSC बुक पर दोनों ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है. बोथ द डेरिवेशंस आर देयर, तो वी मस्ट नो बोथ डेरिवेशंस. कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि इफ यू आर वेरी थिन ट्यूब, है ना, बहुत 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 थिन ट्यूब है. ओके, थिकनेस इज अराउंड माइक्रोमीटर के आसपास उसका रेडियस होता है. ओके, for very thin tubes what we have realized कि liquid will rise in the tube. fall भी होता है, rise भी होता है. okay, तो this rise of liquid in very thin tubes को हम capillary tube बोलते हैं. okay, तो very thin tubes are called as capillary tube. तो rise of liquid in capillary tube is called as capillary action. and हमको निकालना है कि कितना height ये increase होगा, मतलब what is the height of this liquid in the capillary tube. और ऑल्सो वी शुड नो कि वाई दिस हैपेंस. द रीजन दिस हैपेंस इज बिकॉज इफ आई टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो कैपिलरी ट्यूब इज वेरी वेरी थिन, राइट. तो उसमें प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है. ओके, और बाहर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. तो लिक्विड क्या करेगा, इट विल राइज सो दैट एडिशनल प्रेशर इज बिल्ड अप एंड प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी. वो इक्वेट करने के लिए वो एडिशनल प्रेशर दे रहा है. समझ में आ रहा है क्या. अंदर प्रेशर जीरो है, ठीक है, तो लिक्विड राइज होएगा और वो प्रेशर देगा एट पॉइंट ए, सो दैट प्रेशर एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी. समझ में आया क्या. ओके, एंड दिस इज ऑल डन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड कोहेसिव एडिसिव फोर्सेस. ठीक है, अब ढूंढते हैं कि कैसे कितना हाइट होगा ये. तो ये रीजन कभी पूछ लेते कि वाई लिक्विड राइज इन कैपिलरी. तो रीजन इज वेरी सिंपल, टू इक्वेट द प्रेशर एट बोथ द लेवल्स. ओके, देखो अभी इसमें पहले लेट्स यूज फोर्स मेथड फर्स्ट. पहले फोर्स मेथड कर लेते हैं. ओके, सी फोर्स में क्या बोला है कि लेट्स डू डायग्राम फर्स्ट. तो दिस इज योर ट्यूब, लेट्स से मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ उसको. ओके, लेट्स से लिक्विड जो है वो ये हाइट तक आ गया, समझ लो h हाइट. h हाइट तक आ गया. ओके, एंड इट लुक्स लाइक दिस. सी इसका जो पेरीफेरी है, लेट्स से इटसेल्फ इट्स फॉर्मिंग अ लोअर मेनिस्कस एंड ऐसे. ऐसा कुछ तो है, मतलब इधर सी लिक्विड जो है वो, इफ यू लुक एट द ट्यूब एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, तो लिक्विड जो है सर्कुलर कॉन्टैक्ट में है, बट द मेनिस्कस इट फॉर्म्स इज लोअर मेनिस्कस लाइक दिस. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना. जैसे लाइक अ बाउल, है ना. ये जो सरफेस कितना, जो पेरीफेरी है पूरा कॉन्टैक्ट में है लिक्विड का सरफेस के साथ, और ये जो इट डिप्स अ बिट, तो ये जो डिपिंग हो रही है इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे लोअर मेनिस्कस बन रहा है. ये जो मेनिस्कस बन रहा है इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट. हाउ डू यू मेक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से यू ड्रॉ अ टैंजेंट एंड वॉट एवर दिस टैंजेंट मेक्स एन एंगल, वॉट एवर टैंजेंट ये एंगल सरफेस से बनाता है, एंगल मेड बाय द टैंजेंट विद द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये बता रहा है कि सरफेस टेंशन किस एंगल पे एक्ट कर रहा है. तो अवर सरफेस टेंशन इज एक्टिंग एट दिस एंगल, या फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज एक्टिंग एट दिस एंगल. ठीक है, समझ में आएगा. एंड इफ द मेनिस्कस इज लोअर मेनिस्कस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज एक्यूट. इफ इट इज अपर मेनिस्कस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी ऑब्ट्यूस, है ना. अपर मेनिस्कस में डायग्राम ऐसे बनेगा. ठीक है, तो मेनिस्कस ये सॉलिड, दिस विल बी द tangent and this will be your surface, तो angle will be obtuse in that case. okay, ठीक है, fine. तो now I can we say that कि जो टेंशन है इसका सरफेस टेंशन है, उसको दो कंपोनेंट है. एक टुवर्ड्स द एंगल cos component which will be like this t cos theta, and away from the angle is the sin component, this is t sin theta. t sin theta is balancing the normal reaction by the solid surface. बट जो t cos component है इट इज वर्टिकल, राइट. तो जो t cos component है ये लिक्विड को उठा रहा है.
समझ में आ रहा है क्या? इट इज द कॉस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन विच इज लिफ्टिंग द लिक्विड अप, isn't it? Or we can say it is the cost component which is balancing the weight of the liquid. ये पूरा जो वेट है उसको ये कॉस्ट कॉम्पोनेंट बैलेंस कर रहा है. इफ यू लुक एट केयरफुली तो ये कॉस्ट कॉम्पोनेंट ऐसे एक्ट करता है, मतलब ये जो पेरीफेरी है उसको ऐसे हर तरफ से लिफ्ट कर रहा है. इट इज लिफ्टिंग इट लाइक दिस, पूरा सरफेस पे ऐसे, ठीक है. टाइम टू लिफ्ट द लिक्विड अप. ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो लेट्स कॉल, तो वी कैन से दैट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. क्या लिखेंगे इस फोर्स को? T is F upon L, so F will be T into L, करेक्ट है ना. बट यहाँ पे क्या है, टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टेंशन विल बी कॉस कॉम्पोनेंट, राइट. तो आई विल राइट यहाँ पे टेंशन एज T cos थीटा एंड L इज द इफेक्टिव लेंथ. तो लेंथ जो है उसका कॉन्टैक्ट में, दिस इज द लेंथ विच इज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है. तो इफ द रेडियस ऑफ दिस, ये जो ट्यूब इज स्मॉल आर, तो यू कैन से दिस वैल्यू हियर, ये जो सरकमफरेंस होगा वो कितना होगा? 2 pi r. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स सरफेस टेंशन. और क्या कर रही है? वी कैन से दैट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ लिक्विड. है जो लिक्विड जो राइज हुआ है उसका वेट को ये बैलेंस कर रहा है. एंड इट इज सिंपली वी कैन राइट क्या है यहाँ पे, T cos थीटा 2 pi r is equal to weight of liquid will be density of liquid, है ना, into volume of liquid. What is volume of liquid? It will be area into height. तो pi r square is the area, height is h, तो density into volume into g, है ना, mg. density, m is density into volume, volume is pi r square h into height. ओके, तो देखो क्या मिल रहा है. कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर और आर भी कैंसिल हो गया. तो यू हैव 2t cos थीटा is equal to rho r h g, or you can say h is equal to 2t cos theta upon rho r g. Got it. ठीक है, दिस इज द फोर्स मेथड. तो इसमें फोर्स एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो मिनिस्कस है उस पर इफ यू ड्रॉ टेंजेंट दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो दैट टी इज नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द वेट, इस द टी का कॉस कॉम्पोनेंट, टी का कॉस कॉम्पोनेंट वेट को बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, वही ध्यान रखना है. बाकी तो आई थिंक इट्स फाइन. एंड द एरिया, द लेंथ, इफेक्टिव लेंथ विल बी सरकमफरेंस, है ना. ठीक है, बिकॉज लिक्विड को व्हेन यू सी ऊपर सरकमफरेंस पे टच कर रहा है वो सरफेस को. ठीक है, ये वाला मेथड तो भी थोड़ा इजी है. दूसरा वाला मेथड देखते हैं, एक्सेस प्रेशर. थोड़ा इसको यहाँ ले तेरे को. ठीक है, हो गया. Any questions here? If you got this method, then let's go for the next one, excess pressure method. समझ आया क्या? कुछ याद आ रहा है क्या अपने को? याद आ रहा है? ठीक है, अब ये वाला वैसे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि थोड़ा ज्योमेट्री खेलना पड़ेगा इसमें. देखो, तो अगेन द सेम डायग्राम, सिमिलर डायग्राम, मतलब यू हैव ये है, देन दैट्स इज अ ट्यूब. यहाँ पे थोड़ा ट्यूब को थोड़ा मोटा बनाते हैं. ओके, एंड समझो कि ये तुम्हारा लोअर मेनिस्कस है. अरे यार, ये डायग्राम थोड़ा सा, दिस इज द काइंड ऑफ डायग्राम. ये सर्कुलर एंड देन दिस इज द मेनिस्कस, राइट. ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, इट्स ऑल फिल्ड विद लिक्विड. तो दिस इज द रेडियस ऑफ, दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ द ट्यूब एंड दिस इज द कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस. ओके, व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब कैन बी डिफरेंट. मतलब इफ आई हैव टू शो यू डायग्राम, देखो ऐसा कुछ डायग्राम में इमेजिन करते हैं इसको. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस,
ओके एंड देन समझ लो ऐसे ये तुम्हारा ट्यूब है, इमेजिन करो। ओके तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ट्यूब है उसका रेडियस अलग हुआ, देखो दिस रेडियस इज स्मॉल आर, समझ में आ रहा है क्या? बट ये जो कर्वेचर है द ब्लू कर्वेचर, उसका रेडियस कुछ और ही होगा, मतलब दिस इज द कर्वेचर ऑफ द, इसका कर्वेचर कुछ और ही है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। समझा? ये जो कर्वेचर है दिस इज डिफरेंट। ओके दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये रेडियस ऑफ ट्यूब है, दे कैन बी टू डिफरेंट वैल्यूज। इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा मतलब इट्स लाइक हमने वो लेंस में भी किया था, ठीक है? इन लेंस वी यूज्ड टू कॉल इट रेडियस ऑफ अपर्चर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? वैसा ही है, ठीक है? तो दिस इज लाइक एन अपर्चर, दिस इज लाइक अ कर्वेचर। ओके तो डायग्रामेटिकली देखो अगर, तो ये जो डायग्राम बना है यहाँ पर, ओके इसको थोड़ा जूम करूँ अगर मैं, तो देखो ऐसे दिखेगा। ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड दिस इज योर, तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी डिफरेंट, मतलब इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये जो कर्व जा रहा है, ओके इसका रेडियस कुछ आर होगा ऐसे, दैट विल बी आर लाइक दिस। एंड जो रेडियस ऑफ अपर्चर है, ठीक है, वो ये है, वो ये है। समझा गया? दिस इज द स्मॉल आर। कैन यू फिगर दिस आउट? समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो तो ये है, ये जो कर्वेचर का रेडियस है, ठीक है, दिस रेडियस, समझ में आया क्या? और तुम्हारा जो रेडियस का ये ऐसा है, मतलब ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। दिस इज द कर्वेचर पार्ट एंड रेडियस ऑफ अपर्चर इज दिस पार्ट, छोटा वाला पार्ट। थोड़ा समझ रहा है कि बाउंसर क्या? थोड़ा समझा क्या? कर्व का रेडियस अलग है, ठीक है, और अपर्चर रेडियस अलग है। समझा? अपर्चर का रेडियस अभी ट्यूब छोटा बड़ा करेंगे हम लोग, ठीक है, तो दिस रेडियस कैन चेंज। समझा क्या? इफ आई हैव ए वेरी बिग ट्यूब, समझ लो ट्यूब अगर मैं और बड़ा कर दिया, ठीक है, तो द रेडियस ऑफ कर्व, देखो ये डायमीटर अलग हो जाएगा, राइट? तो ये स्मॉलर चेंज हो गया। स्मॉलर कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ट्यूब, राइट? ठीक है, हाउएवर कैपिटल आर विल बी सेम। समझा? इनफैक्ट अगर और छोटा कर दिया, देखो समझो, अगर इसको और छोटा भी कर सकते हैं, ट्यूब को मैंने और छोटा कर दिया, इफ आई मेक द ट्यूब वेरी वेरी स्मॉल, if I make the tube very very small, again so what is getting affected? It is the smaller which is getting affected, right? Capital R remains the same. समझ में आ रहा है क्या? ट्यूब को छोटा बड़ा करते हो अगर, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द ट्यूब इज चेंजिंग बट नॉट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। लिक्विड सरफेस का कर्वेचर है, वो कर्व चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है तुम्हारा ट्यूब का रेडियस। समझ में आया क्या? समझा? मतलब ये येलो डायग्राम में देखो तो ये दिस इज द कर्वेचर वाला पार्ट, ठीक है, एंड दैट इज आर, उसका रेडियस कैपिटल आर है। और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज ट्यूब का रेडियस वाला पार्ट, स्मॉल आर। इज मेकिंग सेंस? थोड़ा समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट एंड रेडियस ऑफ ट्यूब इज डिफरेंट। समझ में आया क्या? कर्व, लिक्विड का कर्वेचर अलग है और ट्यूब कर्वेचर अलग है। अब देख लो, अभी तो सिंपल है। अभी क्या करना है देखो, ठीक है, अभी आई ड्रॉ सरफेस टेंशन डायग्राम। तो दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डायग्राम में ऐसा आएगा, ट्यूब लाइक दिस, करेक्ट? दिस इज द ट्यूब इज लाइक दिस, ये ट्यूब है अपना, ठीक है। दिस एंगल हियर इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और वी कैन से दिस एंगल हियर इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे। एनी क्वेश्चन द डायग्राम? ओके, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे किया, ओके। नाउ कैन वी सी दैट इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर, ओके। सो विच एंगल इज थीटा हियर? ठीक है, देखो ये जो ग्रीन लाइन और ये येलो लाइन है, दे आर परपेंडिकुलर, राइट? ओके, तो दिस plus this angle is 90 and this plus this angle here is also 90, right? है ना? तो we can say that this angle has to be theta, correct? And we can say that cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. So we have this relation. So what is this relation? This is relation between angle of contact, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब। समझा क्या?
ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ ट्यूब एंड दिस इज कर्वेचर. किसका कर्वेचर? लिक्विड सरफेस का कर्वेचर या मिनिस्कस का कर्वेचर बोल सकते हो. ठीक है, मिनिस्कस कर्वेचर बोल सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ज्योमेट्री समझ में आएगा, बाकी तो डेरिवेशन इज वेरी वेरी सिंपल. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आएगा? तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया. ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. अभी देखो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला को पता ही है. ये हमारा ट्यूब है, ये अपना लिक्विड कर्वेचर है, ये ऐसे बना दिया हमने इसको. ठीक है, और समझो लिक्विड का हाइट इज सम h. ओके, तो वी कैन से दैट एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी हाउ मच? दैट विल बी रो जी एच, है ना. प्रेशर जो है ये कितना है? रो जी एच होगा लिक्विड का प्रेशर. ठीक है, ओके, एंड दैट लिक्विड का प्रेशर शुड बी इक्वल टू, हाँ, दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर ऑफ द बबल, राइट. ये जो कर्वेचर है यहाँ पे एक्सेस, ये इफ यू लुक एट दिस कर्वेचर, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, राइट. ठीक है, तो ये जो एक्सेस प्रेशर है दैट शुड बी इक्वल टू द लिक्विड प्रेशर. एंड एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? इट इज 2T/R. बट 2T/R में यू राइट कैपिटल R. समझा क्या? व्हेन यू डिफाइंड एक्सेस प्रेशर यू हैव डिफाइंड फॉर ड्रॉप्स एंड बबल्स, राइट. ठीक है, तो वो जो एक्सेस प्रेशर डिफाइन करते हैं वो ड्रॉप का कर्वेचर या बबल का कर्वेचर होता है. समझा क्या? ऐसे ही यहाँ पे व्हेन यू डिफाइन एक्सेस प्रेशर दैट शुड बी कर्वेचर ऑफ द मिनिस्कस, उसका कर्वेचर आएगा. समझा क्या? तो उसका रेडियस आना चाहिए यहाँ पर. इज मेकिंग सेंस? तो एक्सेस प्रेशर जो आ रहा है, ठीक है, उसका डेफिनेशन लाप्लास का एक्सप्रेशन व्हेन यू पुट इन लाप्लास एक्सप्रेशन आर इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिनिस्कस और वी कैन से बबल और ड्रॉप. वो लिक्विड के ऊपर, वो लिक्विड के सरफेस को देखता है, वो ट्यूब का विड्थ नहीं देखता. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो वी कैन राइट इसको 2T/R एंड बोथ द प्रेशर शुड बी इक्वल. तो वी कैन से 2T/R इज इक्वल टू रो जी एच. एंड व्हाट इज R का वैल्यू? वो यहाँ से ले लो. ओके, वो R का वैल्यू कितना है? R अपॉन स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा. तो आई जस्ट पुट इट एंड यू गेट द आंसर. तो यू गेट 2T स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा. फॉर्मूला घूम फिर के वही आएगा जो पहले आया था. ओके, 2T cos theta upon, formula is still the same, okay, but the approach is slightly different. कि excess pressure is balancing the pressure due to liquid column, या both the pressures are same. Any questions here? समझ में आ गया? बट ये चीज़ ध्यान रखो कि in excess pressure it is always the radius of curvature, it is not radius of tube. The formula that we had got originally was in terms of radius of tube. जो पहले का जो फॉर्मूला बना था वो रेडियस ऑफ ट्यूब के बीच में फॉर्मूला था. दिस इज रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है, नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, बट हियर यहाँ पे देखो जो मिल रहा है वो अपने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला मिल गया. रेडियस ऑफ कर्वेचर के वी हैव रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एज वेल एज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, प्लस वी ऑल्सो हैव रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ट्यूब एंड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. बट HSC में मोस्टली दे विल ओनली आस्क क्वेश्चन ऑन रेडियस ऑफ ट्यूब, नॉट ऑन कर्वेचर. कर्वेचर पे क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग. ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ट्यूब का रेडियस हमने हाफ कर दिया तो व्हाट विल हैपन टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम या ऐसा कुछ. तो दे ट्राई टू यूज द फॉर्मूला कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, स्मॉल r. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली. समझ में आया? MCQs वगैरह जो पूछते हैं 1 मार्कर्स विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली. ठीक है, और इफ दे हैव टू आस्क यू 2 मार्क या थीमा का क्वेश्चन, वो हमेशा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पूछते हैं. ओके, तो उसमें थोड़ा लॉग टेबल यूज़ करना पड़ जाता है हमको और कोसाइन टेबल यूज़ करना पड़ जाता है. समझा क्या? क्योंकि कैलकुलेशन आ जाएगा ना, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी रो जी एच आर अपॉन 2T. तो पूरा कैलकुलेट करो बैठ के और फिर एंगल का कोसाइन भी निकालो. तो टू मच ऑफ वर्क है ना. यू हैव टू डू लॉग कैलकुलेशंस ओनली. दिस इज एक्सेस प्रेशर मेथड यू कैन से. ठीक है, तो दिस इज pressure. Will do. ठीक है, तो ये ज्योमेट्री थोड़ा समझाया तुमको कि इफ आई चेंज द ट्यूब का रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब विच विल चेंज. मतलब ट्यूब को छोटा बड़ा पतला या मोटा कर रहे हैं तो ये जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है. इस कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दैट फंडा यू शुड नो. एंड ये रिलेशन को बताना चाहिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस. ये पता है तो बाकी ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है. रो जी एच इज बैलेंसिंग 2T/R. वो उसमें कुछ खास मैजिक नहीं है, बट ये वाला समझना चाहिए बस हमको. समझ में आया?
ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि लेट्स से देयर इज सम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ओके, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियस दिया है हमको r, रेडियस इज स्मॉलर, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रो एंड इट इज मूविंग इन अ फ्लूइड, एक फ्लूइड में चल रहा है वो जिसका डेंसिटी सिग्मा है, ओके, एंड राइट नाउ इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में मूव होता है तो इट कैन एक्सेलरेट ओनली फॉर सम टाइम, ओके, बियॉन्ड दैट टाइम इट विल एक्सेलरेट फॉर सम टाइम एंड देन उसके बाद उसका वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। मतलब इफ आई ड्रॉ द स्पीड प्रोफाइल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो द स्पीड प्रोफाइल लुक्स लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो इनिशियली द वेलोसिटी विल इंक्रीज, ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, बट आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। एंड ये वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए हो रहा है बिकॉज इस पॉइंट पे फोर्सेस आर बैलेंस्ड, फोर्सेस आर बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो है वो अपना वैल्यू चेंज करते रहता है, तो वो चेंज करके बैलेंस कर देगा बाकी सब फोर्स को, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्सेस फर्स्ट। क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है तो एक तो उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इजंट इट। दूसरा फोर्स पे लग रहा है इज बॉयंट फोर्स, इजंट इट, है ना। बॉयंट फोर्स, यू रिमेंबर, फोर्स बाय लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट, ओके। एंड तीसरा फोर्स लग रहा है बिकॉज इट्स मूविंग इन द फ्लूइड, देयर इज वन मोर फोर्स विच इज विस्कस फोर्स, इजंट इट। विस्कस फोर्स का दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स विच इज क्या है, ईटा ए डी बाई डी एक्स, राइट। और दूसरा एक इजी फॉर्मूला जो स्टोक ने बनाया फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वो क्या है? तो यू कैन से बाय स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज योर टर्मिनल स्पीड या स्पीड जो अभी हमने गेन किया है, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट? इट इज m into g, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है, दैट इज डेंसिटी, एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वी कैन राइट वॉल्यूम एज 4/3 पाई आर क्यूब जी, है ना, रो वी जी, ओके। हाउ अबाउट बॉयंट फोर्स? इट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके, इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, है ना, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द लिक्विड, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी सेम टोटल वॉल्यूम जैसा, ठीक है, टू बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब एंड लास्टली जी, ओके। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड या वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड, ओके, इनटू जी। समझ में आएगा? ओके, ठीक है। सिंस यू आर टर्मिनल वेलोसिटी, यू कैन से एट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? एट टर्मिनल वेलोसिटी वी कैन से दैट v इज कांस्टेंट, और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज 0, और वी कैन से दैट फोर्सेस आर बैलेंस। तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, नेट फोर्स 0 होता है ना, ये फोर्सेस बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या है? क्या क्या फोर्स है यहाँ पर? ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स वी हैव इज बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स दैट एक्टिंग अपवर्ड्स, एंड डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू W. तो दैट दिस वी कैन राइट कि फोर्स अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज अचीव्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज। बॉयंट फोर्स का वैल्यू क्या है? 6 पाई ईटा आर वी। बॉयंट फोर्स का वैल्यू था सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी एंड वेट इज रो 4/3 पाई आर क्यूब जी, okay. Take this term there, okay, you have 6 pi eta rv is equal to यहाँ पे देखो रो 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन है, तो वी कैन टेक इट आउट 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन, रो माइनस सिग्मा। फिर क्या कैंसिल रहा है? देखो पाई पाई बाय बाय, है ना, फिर एक आर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर, ओके, एंड ये 4 2 ज़ा, ये 4 3 ज़ा, करेक्ट। वी नीड द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, तो क्या मिलेगा v का वैल्यू?
वी विल बी हियर, तो यू हैव 3 3 9 यहाँ पे और ये ईटा नीचे आएगा, राइट, है ना, तो क्या मिलेगा फाइनल फॉर्म में? तो वी कैन राइट इसको v is equal to, therefore v is equal to 2 by 9 eta r square g rho minus sigma. It's a very important formula and they can ask you 2 markers questions जहाँ पे दे ask you कि रेडियस को हमने हाफ कर दिया या डबल कर दिया तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट. तो यू शुड रिमेंबर दैट v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इन दिस केस. ठीक है, इसके ऊपर दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस. समझ आया क्या? सिंपल सा डेरिवेशन है, जस्ट बैलेंस द फोर्सेस गेट द आंसर, है ना. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. सी यहाँ पे क्या दिया, जैसे इफ यू हैव सिचुएशन जहाँ पे फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ ट्यूब, ओके, लेट्स से यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कुछ A1 है और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट्स सम A2, ओके. बिकॉज द एरिया इज चेंजिंग, तो अच्छा कैन वी से दैट कि जितना मास अंदर गया इन टी टाइम उतना ही मास टी टाइम में बाहर आ जाएगा, है ना. तो मास इनपुट इज इक्वल टू मास आउटपुट वी कैन से. तो मास गोइंग इनसाइड द ट्यूब in time t should be equal to mass going outside the tube in time t. no mass is left inside, right, अंदर कुछ बचेगा नहीं, जो अंदर गया वही बाहर जाएगा. ठीक है, एंड मास को वी कैन राइट एज डेंसिटी, है ना, इनटू, है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट. वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. लेंथ मतलब देखो क्या होगा कि इन टी टाइम कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस चलेंगे, राइट, है ना, ऐसे. दिस इज लेट्स से d1 और यहाँ पर दिस इज लेट्स से सम पानी जो बाहर निकला है उसको d2 ले लो, ओके. तो वी कैन से दैट d1 विल बी इक्वल टू कितना डिस्टेंस यहाँ चल रहा है, दैट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम हियर, ओके. एंड d2 जो है यहाँ पे कितना फ्लूइड चलेगा, दैट विल बी वेलोसिटी टाइम हियर, है ना. एंड वॉल्यूम गोइंग इनसाइड हियर, दिस वॉल्यूम हियर इज एरिया इनटू d1, a1 d1, राइट, विच कैन बी रिटन एज a1 v1 t, ओके. अरे यहाँ पे कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, दैट विल बी इक्वल टू a2 इंटू d2 विच विल बी a2 v2t, ओके. तो मास इज डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में हम ये वाला टर्म्स ले लेते हैं. तो a1 v1t इज इक्वल टू डेंसिटी सेम लिक्विड बाहर आया तो इट विल बी a2 v2t, वॉल्यूम आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर, ओके. एंड यू जस्ट कैंसिल दिस आउट, यू विल गेट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 और वी कैन से a इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, करेक्ट, है ना. a इंटू वी क्या है, देखो अभी ये दिस इज द लॉ, यही हमको प्रूव करना था. वी हैव टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके. बट देयर आर 2 टर्म्स दैट यू शुड नो. सुनो, यहाँ पे ना 1-2 टर्म्स टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो पता होना चाहिए. दिस समथिंग कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स, ठीक है, ओके. वॉल्यूम फ्लक्स इज बेसिकली हाउ मच वॉल्यूम इज फ्लोइंग पर टाइम. इसको रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हो तुम, ठीक है. dv by dt, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर टाइम, दैट इज एक्चुअली एरिया इंटू वेलोसिटी. समझा क्या? ओके, इसको रेट ऑफ फ्लो भी हम बोलते हैं, ठीक है, ओके. दूसरा यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन किया है, मास फ्लक्स. कितना मास जा रहा है पर टाइम, ठीक है. तो दैट इज dm by dt, मास ऑफ लिक्विड गोइंग पर टाइम. तो ये 2 टर्म्स, मास फ्लक्स क्या होता है, वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है, दैट यू शुड नो. तो वॉल्यूम फ्लक्स का ये मास फ्लक्स क्या होगा, kg पर सेकेंड, राइट, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड. यूनिट्स पता होना चाहिए, ओके. मास फ्लक्स या वॉल्यूम फ्लक्स यूनिट पूछ लिया तो पता होना चाहिए. डायमेंशन पूछ सकते हैं, तो यू शुड नो दैट. इज मेकिंग सेंस. तो AV इज वॉल्यूम फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लो. इनकमिंग रेट इक्वल टू आउटगोइंग रेट, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. समझ आया? सिंपल है ना, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट है बर्नौलीज. ठीक है, आ जाओ. बर्नौलीज प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. इसके लिए मैं डायग्राम समझ लो, ठीक है.
डायग्राम क्या दिया है कि सेम जो हमने पिछले डायग्राम लिया है वैसे ही है, जैसे ट्यूब. ओके, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एंड फ्लूइड इज फ्लोइंग हियर. ओके, ट्यूब का दिस एंड इज एट अ हाइट h1 फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस एंड इज एट अ हाइट h2 from the ground. Okay, and pressure here is some P1 and pressure here is P2. Obviously pressure is built by certain device है, कुछ तो डिवाइस रखा है जो वाटर को पंप कर रहा है यहाँ पे, इसलिए प्रेशर डिफरेंस है. और प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है और एट दिस एंड प्रेशर हैज़ टू बी मोर बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट, तो लेफ्ट हैंड पे प्रेशर शुड बी मोर बिकॉज वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. राइट, ठीक है, दैट वी शुड नो. और क्या बताया हमको यहाँ पे, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेट्स टेक इसको एज A1. यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A2 ले लो. ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2 एंड वाटर इज फ्लोइंग हियर एट द स्पीड V1 एंड यहाँ पे जो वाटर बाहर निकल रहा है इट्स स्पीड V2. ठीक है, एंड सेम लॉजिक विल यूज यहाँ पे. विल से कि इन टाइम t certain amount of water will go inside. Okay, here, so that will be, this distance moved here will be d1 and that will be v1 into t. और यहाँ भी in time t certain amount of water will go out. Okay, and this distance is g2 and distance will be speed into time here. चलेगा? तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा? Here वॉल्यूम v1 AV dt. V कैपिटल V लिख रहा हूँ मैं इसको. कैपिटल V1 इज वॉल्यूम इज एरिया इंटू A1 D1 विच इज A1 V1 T. और यहाँ पे वॉल्यूम गोइंग आउट V2 इज A2 D2 विच इज A2 V2 T. These are our assumptions. तो ये assumptions हमको डायग्राम बनाना होता है और ये assumptions लिखना होता है कि यहाँ प्रेशर P1 है, वहाँ प्रेशर P2 है, here velocity is area is A1, velocity is V1, at that side area is A2, velocity is V2, distance moved here is D1 which will be V1t, distance moved here is D2 is V2t. in the same time we are calculating. Okay, and that's the volume. Actually इसको वॉल्यूम को ना हमको लिखना चाहिए D. यहाँ पे they have used dV instead of saying D. यहाँ पे लिखा है D कैपिटल V, चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, एंड टाइम को भी थोड़ा कम लेना चाहिए, तो इसको चाहिए तो DT ले सकते हैं, बट आई थिंक टेस्ट पर T ही लिया हुआ मैंने. ओके, तो दिस विल बी बोथ शुड बी इक्वल. क्योंकि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, तो जितना वॉल्यूम यहाँ से अंदर गया उतना वॉल्यूम वहाँ से बाहर भी आएगा. ओके, ठीक है, DV is same, right, because A1 D1 is A1 V1 T, right, and A2 V2 D2 is A2 V2, and we know from equation of continuity that A1 V1 equal to A2 V2, right. तो ये दो क्वांटिटीज इक्वल, टाइम तो सेम ही है, तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना वॉल्यूम बाहर आएगा. दैट assumption is always true. Okay, तो dV is the amount of volume which is going inside or coming outside. That we should know. Okay, ठीक है. DT only. Okay, तो I'm just changing the time to DT. Small volume flowing in small time t. तो क्या लिया है कि dV is the amount of water going inside in time dt and dV वहाँ पे same volume water will come outside also. Okay, fine. अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे. We calculate work done. ठीक है, what is work done by pressure here? Okay, वर्क में प्रेशर इज एक्चुअली, यहाँ पे प्रेशर कितना वर्क कर रहा है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. ओके, ठीक है ना. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. ठीक है, एंड फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट. एंड यहाँ पे एरिया टू डिस्प्लेसमेंट में टेक एज वॉल्यूम dV, राइट. वी आर dV व्हाट आई वांट टू कॉल. ओके, तो वी कैन से बेसिकली कि वर्क डन बाय प्रेशर इज सिंपली व्हाट? इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ऐसा बोल सकते हैं ना? समझा ना कैसे किया मैंने? ठीक है, फोर्स को लिखा प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम. ओके, सो वी आर सेइंग प्रेशर का वर्क डन जो होगा यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? इट विल बी P1 इंटू dV इन टाइम dt. ओके, एंड यहाँ पे वर्क डन कितना? माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में P2 इंटू dV. So it will be P1 minus P2 into dV. That's work done by pressure. Next, work done by gravity.
है ना. बेसिकली इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट. कितना मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? दैट विल बी mgh2 minus mgh1. we can say mg into h2 minus h1. m को we can as density into volume, तो इसको लिख सकते हैं rho into dv is the volume we are taking into g h2 minus h1. ठीक है. And lastly try to calculate change in kinetic energy, because I'm going to use work energy theorem. Change in kinetic energy, that will be delta ke, that will be equal to how much? कितना आएगा? It will be half m v2 square final kinetic energy minus half m v1 square. तो half m कॉमन है, m को अगेन we can write as density into volume. Okay, v2 square minus. ठीक है. So we have all the quantity: work done by pressure, work done by gravity, that is change in potential energy, and then change in kinetic energy भी हमारे पास है. तो we can apply by work energy theorem. क्या है work energy theorem? Work done by all forces, in this case pressure, will be equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. Okay, this is क्या बना भाई ये वैल्यू? P2 माइनस नहीं सॉरी P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल टू, दिस इज हाफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, करेक्ट. एंड दिस इज रो dV कितना मिला ये? H2 माइनस H1. सही है ना. अब कैंसिल कर दो फटाफट जो निकल रहा है यहाँ पे. अच्छी रो डी वी निकल जाए, डी वी कैंसल्ड. एंड रीअरेंज द टर्म, टेक द टू का टर्म्स ऑन वन साइड, वन का टर्म्स ऑन अदर साइड. तो यू हैव P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो H2. यहाँ पे G भी था क्या? ठीक है. रो जी H2 माइनस रो जी H1. ओके, H1 के टर्म्स यहाँ पे, H2 के टर्म्स यहाँ पे. P1 प्लस रो जी H1, ठीक है, ये वाला यहाँ आएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ठीक है, सही है ना. विच मीन्स बेसिकली कि ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू जो 0.1 पे वही वैल्यू 0.2 पे भी है. विच मीन्स दिस क्वांटिटी प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दिस क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड का फ्लो, इज कांस्टेंट. एंड दिस इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल. तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वी कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम. ऐसा मेन कंक्लूजन याद रखो कि जहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. That we should remember. Okay, pressure and volume, pressure and velocity are inversely related. They are not inversely proportional; they are inversely related. If the area pressure increases, that will lead to decrease in velocity. समझ में आया क्या? Okay, V is velocity of the fluid, P is pressure, H is height of the मतलब जो तो नॉब या जो एरिया है कितने हाइट पे. मोस्टली ये टर्म नहीं होता है, मोस्टली प्रेशर और वेलोसिटी ही चेंज होता है मोस्टली. ओके, व्हाट नेक्स्ट? Velocity of reflex. This is also very important derivation. I think probably the most asked derivation यहाँ पे यही होगा. इसको velocity of reflex tortoise equation. देखो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने कि don't diagram like this, ऐसा कुछ कि this part is exposed to atmosphere. यहाँ पे water filled है. This area is A1 and this water can move out like this. यहाँ से इसे बाहर आ रहा है. ओके, एंड दे सेड कि दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर विल बी सम A2, एंड यहाँ पे जो वाटर फ्लो है इट विल बी सम लिक्विड फ्लो इज सम V2. ओके, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1 एंड यहाँ पे जो वाटर का फ्लो का स्पीड इट इज सम V1. ओके,
टेकन 2 पॉइंट्स यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे V1 ले लो, सॉरी पॉइंट 1 ले लो यहाँ पर, एंड अनदर पॉइंट इज हियर इनसाइड, आई कैन से हियर आल्सो इट इज पॉइंट 2. ओके, अब देखो कैसे कर रहे हैं इसको. फर्स्ट इक्वेशन करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी that would be A1 V1 equal to A2 V2, and then you can write Bernoulli. It is P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. Okay, ठीक है. अब पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है. ओके, तो दोनों का प्रेशर P नॉट लिखा है इन्होंने. P नॉट, यहाँ भी प्रेशर P नॉट और दिस प्रेशर ऑल्सो P नॉट. ठीक है, प्लस ओके यहाँ पे हाफ रो V1 स्क्वायर बिकॉज वेलोसिटी इज V1 ओनली एट दिस पॉइंट, एंड दिस ही इज एट अ हाइट, लिक्विड इज फिल्ड टिल हाइट h. तो कंपेयर टू पॉइंट 2 लिक्विड का हाइट जो है रो जी एच ही होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे h1 का वैल्यू विल बी h, करेक्ट, एंड P नॉट प्लस यहाँ पे वेलोसिटी इज रो V2 स्क्वायर, तो V2 इज परफेक्ट, एंड हाइट विल बी 0 बिकॉज यहाँ से दिस इज द रेफरेंस पॉइंट आई एम टेकिंग. समझ में आया क्या कैसे किया हमने. बोथ 1 and 2 आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, देयरफॉर प्रेशर इज सेम P नॉट. ठीक है, ओके. यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2, तो हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर. पॉइंट 2 को हाइट 0 लिया है, तो पॉइंट 1 का जो हाइट है इट इज h. समझ आया क्या. ओके, अब क्या होगा भाई, P नॉट बाय बाय हो जाएगा. ओके, एंड वी आर लुकिंग फॉर V2, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट V1 एज, V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, रो V1 की वैल्यू है A2 बाई A1 V2 का स्क्वायर. ओके, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर. अब देखो क्या है यहाँ पे रो और रो बाय बाय हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. ओके, एंड फिर ये टर्म को वहाँ ले लेते ना. ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, विल गेट A2 अपॉन A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर. दिस टर्म विल गो दैट साइड. व्हाट डू यू गेट, है ना, तुमको मिल जाएगा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर कॉमन, है ना. V2 स्क्वायर ये यहाँ गया तो V2 स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस A2 बाई A1 स्क्वायर, करेक्ट, एंड हेंस यू गेट V2 स्क्वायर एज 2GH अपॉन 1 माइनस A2 बाई A1 स्क्वायर, और वी कैन से दिस V2 is root of 2GH upon that's the formula. Now what is the special case here? This is the velocity of efflux, right? What is the special case यहाँ पे कि if your area, this area, okay, this aperture is extremely small as compared to your area of the container, so you can say if A2 is much less than A1, है ना. ठीक है, तो this will tend to 0, right? Okay, and you get answer as 1 minus 0 is 1 only, right? So you get V2 का value as root 2GH, which is same as velocity of free fall, right? इसको speed of efflux बोलते हैं हम लोग. समझ में आया क्या? Speed of efflux, velocity of free fall, same. Any questions here? So you get the point ना. यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि both the pressures are same at exposed to atmosphere and compared to height of point 1 is h. तो वो लिख दिया हमने, तो we'll get the answer. ठीक है, समझ आया क्या. ठीक है, लास्ट वेंचुरी मीटर. लेकिन आस्क यू हाउ कैन वी फाइंड स्पीड ऑफ फ्लो यूजिंग वेंचुरी मीटर. रेट ऑफ फ्लो पूछ सकते हैं, स्पीड ऑफ फ्लो पूछ सकते हैं. ओके, तो वेंचुरी मीटर से डिवाइस लाइक दिस, ऐसा कुछ डिवाइस है जहाँ पे and this can go like this. There are two nanometer type.
यहाँ पे 2 ट्यूब्स है ऐसे, यहाँ पे भी ठीक है. And let's say this area is here, this area here is A1 and यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A2 ले लो. ओके, वाटर एंटर्स लाइक दिस, ऐसे फ्लो कर रहा है वो, ऐसे जा रहा है यहाँ. ओके, तो कुछ वाटर विल फ्लो गो एट दिस हाइट ऑल्सो, यहाँ पे भी चढ़ेगा एंड थोड़ा पानी यहाँ पे भी आएगा. ओके, तो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 लेवल्स. जो लेवल का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन टू अस, इसको H बोलो. ठीक है, टेक 2 पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट 1 ले लिया, ओके, और यहाँ पे पॉइंट 2 ले लिया. ओके, वेलोसिटी हियर इज v1 and velocity of flow here is some v2. We have to find v1 का वैल्यू. v1 is the rate of flow. a into v, a1 v1 if you do, you will get rate of flow. If they just ask you speed of flow, it will be v1. Okay, कैसे निकालेंगे? देखो, we have 3 equations, तीनों को साइमल्टेनियसली डाल दो, आंसर आ जाएगा. सिंपल ही है. फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच इज a1 v1 इक्वल टू a2 v2, है ना. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है बर्नौली विच सेज दैट दोनों पॉइंट का लेवल सेम ही है, 1 and 2 एट द सेम लेवल. तो प्रेशर यहाँ पे P1 है, हाइट तो नहीं आएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. करेक्ट. ओके, तो यू कैन राइट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ओके, दैट्स इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3 क्या है? हाँ, यू कैन से दैट कि फ्रॉम द हाइट का डिफरेंस यू कैन गेट प्रेशर डिफरेंस, राइट. व्हाट इज P1 माइनस P2? इट विल बी रो G H. This is from barometer concept. Okay, this is from Bernoulli. This is equation of continuity. If you combine all the 3 results, I think you will get the answer for V1. देखो क्या मिलेगा. We can write instead of P1 minus P2, you can put rho GH, है ना. तो we can say rho GH, P1 minus P2 की जगह पे डाल दिया. Okay, is equal to half rho. ओके, नाउ यू आर लुकिंग फॉर V1 का वैल्यू, राइट. हमको V1 चाहिए तो V2 को एलिमिनेट करते हैं, तो V2 यहाँ से निकाल दो. V2 की वैल्यू क्या आएगी? A1 V1 अपॉन A2. तो आई कैन राइट V2 का वैल्यू है A1 अपॉन A2 V1 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. आई एम जस्ट कंबाइनिंग ऑल द 3 रिजल्ट इनटू 1. ओके, एंड आई थिंक यू विल गेट V1 का वैल्यू है 2GH अपॉन रो तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, है ना. ओके, विल गेट A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसका पूरा रूट. दैट इज द स्पीड ऑफ फ्लो इनटू एरिया विल बी रेट ऑफ फ्लो. समझ में आ गया? ठीक है, तो दैट्स हाउ यू यूज योर वेंचुरी मीटर टू फाइंड स्पीड ऑफ फ्लो. काफ़ी है.